इंदौर में नई गाइडलाइन को लेकर प्रशासनिक तैयारियां तेज कर दी गई हैं। हर साल की तरह इस बार भी कलेक्टर शिवम वर्मा की अध्यक्षता में बैठक आयोजित की जाएगी, जिसमें शहर और ग्रामीण क्षेत्रों की जमीन की दरों को लेकर प्रस्ताव पर चर्चा होगी। संपदा पोर्टल से मिले आंकड़ों के आधार पर हजारों लोकेशन चिन्हित की गई हैं, जिनमें संभावित बढ़ोतरी का आकलन किया जा रहा है। बैठक के बाद प्रस्ताव भोपाल की मूल्यांकन समिति को भेजा जाएगा। प्रशासनिक अधिकारियों के अनुसार नई गाइडलाइन को लेकर इस बार भी विस्तृत प्रक्रिया अपनाई जा रही है। कलेक्टर शिवम वर्मा की अध्यक्षता में होने वाली बैठक में संपत्ति दरों और क्षेत्रीय मूल्यांकन से जुड़े प्रस्तावों पर विचार किया जाएगा। संपदा पोर्टल से प्राप्त आंकड़ों के मुताबिक करीब 3000 से अधिक लोकेशन चिन्हित की गई हैं, जहां गाइडलाइन दरों में वृद्धि की संभावना जताई जा रही है। इसमें लगभग 1800 से ज्यादा क्षेत्र शहरी इलाकों के हैं, जबकि करीब 1200 स्थान ग्रामीण क्षेत्रों से जुड़े हुए हैं। इसके अलावा 80 से अधिक नई कॉलोनियों के आवेदन भी प्रशासन को प्राप्त हुए हैं, जिन पर भी बैठक में चर्चा की जाएगी। अधिकारियों का कहना है कि सभी प्रस्तावों को अंतिम रूप देकर भोपाल स्थित मूल्यांकन समिति को भेजा जाएगा। इसके बाद नई दरें लागू करने की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। अभी प्रतिवर्ष की तरह इस वर्ष भी हम लोग गाइडलाइन दरें जो है निर्धारित करने के लिए कलेक्टर महोदय की अध्यक्षता में बैठक आयोजित करेंगे। और जो संपदा से आंकड़े प्राप्त हुए हैं उसमें लगभग 3000 लोकेशन हम लोगों ने चयनित करी हैं, जिसमें वृद्धि किया जाना प्रस्तावित है। उसकी जानकारी हम लोग संकलित कर रहे हैं और जैसे ही तैयार हो जाएगी उसको जिला मूल्यांकन समिति की बैठक में कलेक्टर महोदय की अध्यक्षता में रखा जाएगा और समिति के अनुमोदन के बाद उन दरों के प्रस्ताव को भोपाल केंद्रीय मूल्यांकन बोर्ड को भेजा जाएगा। इसमें 3000 लोकेशन जो हम बढ़ा रहे हैं उसमें से करीब 1800 ऐसे क्षेत्र हैं जो कॉलोनी या उससे संबंधित क्षेत्र हैं, और बाकी जो 1200 लोकेशन है वो ग्रामीण क्षेत्र या अन्य जो रोड होती है मेजर रोड, वो ऐसे क्षेत्र हैं। इसके साथ साथ हम लोग करीब 80 से 90 नई कॉलोनी के आवेदन हमको प्राप्त हुए हैं, उनमें भी हम दरें नए सिरे से निर्धारित कर रहे हैं। इसमें जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अगले साल हम 3000 करोड़ का जो रेवेन्यू है इंदौर से प्राप्त होगा, और उसी हिसाब से हम लोग गाइडलाइन की तैयारियां भी कर रहे हैं। वहीं प्रशासन का अनुमान है कि नई गाइडलाइन लागू होने के बाद आगामी वित्त वर्ष में राजस्व में बड़ा इजाफा हो सकता है। अधिकारियों को उम्मीद है कि इस प्रक्रिया के जरिए करीब 3000 करोड़ रुपए तक का राजस्व प्राप्त होने की संभावना है।